हेलो 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 वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम टैब्लू पब्लिक से डैशबोर्ड उठाएंगे और उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इससे हम ये समझेंगे कि क्या क्या अलग अलग पॉसिबिलिटी हैं एक डैशबोर्ड को बनाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। आप इमेजिन करिए कि आप 7 महीने से प्रेग्नेंट हैं और आपके हाथ में हथकड़ियाँ बंधी हुई है और आप खड़े हैं जज के सामने। तभी जज आपको सेंटेंस सुनाता है और जब तक वो सेंटेंस सुनाता है और आपका भविष्य तय करता है, वो आपकी तरफ एक बार भी नहीं देखता और आप बहुत थक चुके हैं क्योंकि आपने पिछले 7 हफ्तों से बिल्कुल आप सोए नहीं, क्योंकि वहाँ पर जेल में पेपर थीन मैट्रेसेस होते हैं जिसमें नींद नहीं आती। आप मन ही मन में सोच रहे हैं कि मुझे कितने साल की सज़ा मिलेगी, कितने दिन लग जाएंगे कि मैं अपने बच्चों को फिर से सुला पाऊँ या कभी वो सुलाने का मौका मिलेगा कि भी नहीं। तभी जज अपना स्टेटमेंट देते हैं और आपके सारे क्राइम्स बताते हैं। वो कहते हैं आपकी पोजीशन में ड्रग्स थे और इसी कारण आपको 4 से 10 साल की सजा होगी, कम से कम 4 साल। उतने समय में पहली चीजें मिस कर दी होंगी। यू वुड हैव मिस्ड एवरी फर्स्ट बाय देन, लर्निंग टू वॉक, लर्निंग टू टॉक, हिज गिगलिंग टर्निंग इनटू लाफ्टर। बाय द टाइम यू आर रिलीज्ड, उसने बाइक चलाना सीख लिया होगा। वो जानता होगा कि बाइक कैसे चलाना, बस वो एक चीज नहीं जानता होगा जो कि है आप। अराउंड 4% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन यूएस के प्रिजन सिस्टम में है। ये 4% आपको कम लगता होगा, पर अगर आप ये जाने कि ये 4% 36,000 होता है तो आपको एक शॉक लगेगा। जेल फॉर द वुमेन आर बैड, बट फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन इट्स इवन वर्स। मेरे हिसाब से 3 मेन इशू हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन को फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग इट्स इम्प्रिजनमेंट। पहला है मेडिकल केयर। एक प्रेग्नेंट लेडी को रेगुलर चेकअप और मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है, पर वो मेडिकल केयर ना होने के कारण कई बार मिसकैरेज होते हैं और कई बार तो स्टिल बर्थ भी होता है। सेकेंड रीजन शैकलिंग। शैकलिंग मतलब हथकड़ियाँ, जिसमें कि वुमेन के हाथ बंधे होते हैं, रिस्ट बंधी भी होती है, कई बार पाँव बंधे होते हैं। तो इस कारण से जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है वुमेन पे और एक अनहेल्दी बेबी पैदा होने की चांसेस होते हैं। आप कहेंगे कि क्राइम किया है तो हथकड़ियाँ तो लगेगी, पर स्टडीज कहते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जेल तोड़ के भागने की प्रोबेबिलिटी अभी तक 0 रही है। तीसरा आता है न्यूट्रिशन। जैसे जैसे मेडिकल केयर चाहिए उसी हिसाब से आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, पर उनको ना तो बैलेंस डाइट मिलता है, ना ही खाना मिलता है प्रॉपर, और जब मिलता है तो वो भी खराब होता है या फिर एक्सपायरी होता है। मेरे ख्याल से ये 3 रीज़न है जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन की इम्प्रिजमेंट को टफ बनाते हैं। नाउ इज़ द टाइम टू सी थिंग्स इन एक्शन। जो आप देख रहे हैं वो एक विजुअली अपीलिंग डैशबोर्ड है जो कि एना ने बनाया है। अगर हम एना की प्रोफाइल पे जाएं तो एना एक पीएचडी स्कॉलर है और हेल्थ इकोनॉमिस्ट है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप उनको फॉलो करें और साथ ही साथ उनके दूसरे डैशबोर्ड को भी देखें। नाउ ये जो डैशबोर्ड है ये एक डाउनलोडेबल डैशबोर्ड है और इसको मैं डाउनलोड कर लिया है और अब इसको अपन डिकोड करते हैं। तो ये एक ओरिजिनल डैशबोर्ड यहाँ दिख रहा है आपको और मैंने इसको कई सारे पीसेस में जो ब्रेक डाउन करा है उसको अपन एनालाइज करेंगे। ये डैशबोर्ड 2 टाइप्स ऑफ कंटेनर से बना है, एक तो फ्लोटिंग और दूसरा फिक्स्ड या फिर टाइल्ड। तो अपन सबसे पहले टाइल्ड को एडजस्ट करेंगे और उसके लिए मैंने स्केलेटन बनाया।
इस टाइप का जो स्केलेटन है ये पूरा डैशबोर्ड का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। और फिर हम धीरे धीरे हमारे टाइल को पुल करेंगे, बाद में फ्लोटिंग इमेजेस आएंगे। अब मैं जा रहा हूँ फिक्स हेडर पे, तो हेडर हो गए मेरे फिक्स्ड। तो मैंने ये फिक्स हेडर कर दिए। उसके बाद मैं टेक्स्ट डालूंगा, तो टेक्स्ट आ गए। टू मेक इट विजुअली अपीलिंग मैं इसके सारे बॉर्डर्स हटा रहा हूँ। तो मैंने इसके सारे बॉर्डर्स हटा दिए। अब मैं इसमें इंपॉर्टेंट KPIs ऐड कर रहा हूँ। कौन से KPIs? वो मेरे इधर होंगे KPI। तो अगर मैं KPI ऐड करूँ तो ये मेरे KPI ऐड हो गए। उसके बाद मैं एक फाइनल इमेज ऐड करूँगा जो कि होगा मेरा ये। एक बार ये हो गया तो बचा हुआ कौन सा हिस्सा है? ओनली मैप्स। मैप्स मैंने दूसरे तरीके से बनाए हैं जो कि आप कार्ड पे देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बता भी देता हूँ कि वो ये रहा, हेक्स मैप यूजिंग टैब्लू। तो आप ये देख के भी बना सकते हैं, नहीं तो इस डेटा सेट के लिए एना ने एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ किया है, अपन वो भी यूज़ कर सकते। तो अपन देखते हैं। अब अपने मैप बचे हैं तो मैं Q1 पे जा रहा हूँ। Q1 मेरा क्वेश्चन 1 है इस मैप के लिए। Q2 ऐसे 4 मैप हैं और 4 क्वेश्चंस के साथ हैं। तो अब ये बनाएंगे कैसे? तो मैं अगर स्ट्रीट पे जाऊँगा और इसको क्लियर कर दूँ, तो मैं कॉलम से पुल कर रहा हूँ, रोज़ को रो में, और एनालिसिस में जाके मैं एग्रीगेट को हटा रहा हूँ। तो उससे मेरे दिख जाएंगे एक US का मैप, पर वो उल्टा दिख रहा है। तो उसके लिए मैं रोज़ में एडिट गया और मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, क्लोज। तो इस तरह से मैं मैप दीजिएगा। मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। और शेप में चेंज कर रहा हूँ हेक्सागोन। अब ये US का मैप तो बन गया, पर हर मैप एक दूसरे मैप कैसे अलग है? क्योंकि सब में अलग अलग कलरिंग है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। तो कलरिंग होगी मेरे इन क्वेश्चन से। तो मैं क्वेश्चन को पुल कर रहा हूँ कलर में। तो मेरे 3 टाइप के रिजल्ट आ रहे हैं। एन मतलब वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर नो है, और जिसमें यस है उसमें अवेलेबल है, और यू है अनडिफाइंड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये बन गया। और एक बार अगर मैप बन जाए चारों, तो फिर हम फाइनल डैशबोर्ड बना सकते हैं जिसमें बस हमें वो पुल करना है, और लास्ट में जाके हमें एक टेक्स्ट डालना है जो कि बता सके कि ये बनाया किसने। दैट्स इट। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और कौन से डैशबोर्ड को डिकोड करना है वो बताओ, तो अपन साथ में मिलकर डिकोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।